आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। नमस्कार मित्रों, आप सभी देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज अंशुमान पांडे के साथ। आज हम यहाँ पे महाराजगंज के पनियरा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे यज्ञ सेवा समिति के तत्वाधान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। आदरणीय पूर्वांचल के प्रख्यात संत श्री अवध बिहारी दास जी और पंजाबी बाबा जी के तत्वाधान में तमाम आध्यात्मिक क्रियाकलाप चलाए जाते हैं, जिसमें ये यज्ञ प्रक्रिया भी एक शामिल है। तमाम जगहों पे हो चुके हैं और आज भी जारी हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय विधायक जी मौजूद हैं, पनियरा क्षेत्र के ज्ञानेंद्र सिंह जी, और हम उनसे जानेंगे कि क्या अभी तक उनके द्वारा 4 साल में प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार है, कितने हद तक परिवर्तन ला पाई है, क्या क्या विकास कार्य किया है उसने। क्या लगता है आपको, कितना परिवर्तन 4 साल में प्रदेश की सरकार ला सकी है? कितनी सफल है हमारी योगी सरकार? हम जितना कहेंगे उससे कम आप भी नहीं जानते हैं। 4 साल में यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कार्यकाल की तुलना विगत समाजवादी पार्टी की 5 साल की कार्यकाल, बहुजन समाज पार्टी के 5 साल के कार्यकाल की अगर तुलना करेंगे और भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो उन सब पर भारी पड़ेगा ये 4 साल का कार्यकाल। विकास के इतने काम हुए हैं कि जिधर आप देखेंगे उधर विकास ही विकास दिखाई देगा। और विकास जो है, उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ की आबादी है, इतने बड़े आबादी वाले प्रदेश में पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो व्यवस्था थी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी कम कैजुअलिटी उत्तर प्रदेश में हुई है, इसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे देशों में, विश्व के दूसरे देशों में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में कैजुअलिटी की संख्या बहुत कम मानी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान विकासशील राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र आपका अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, जहाँ 2-2, 2.5-2.5, पौने 3-3 लाख की जो है संख्या में कोरोना से मृत्यु हुई है, जबकि आबादी हिंदुस्तान की आबादी को 1/4 है। विश्व का 6ठा प्रदेश देश जो है उत्तर प्रदेश है आबादी के हिसाब से। 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है कि विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना की लड़ाई में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार जो है विजय हासिल की है। जैसा कि विधायक जी आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, इन 4 वर्षों में महाराजगंज में आपके नेतृत्व में क्या क्या प्रगति हो रही है, क्या क्या से नए विकास कार्य हुए हैं, विशेषकर युवाओं के लिए सामाजिक स्तर पे? अब देखिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए हमारी सरकार जो है महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है जी। विपक्ष के लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरी नहीं लगा है। 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी में कर्मचारियों की भर्ती हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में, श्रम विभाग के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, यहाँ तक कि 20% महिलाओं का पुलिस में भर्ती हुआ है। और 0 टॉलरेंस में हमारी सरकार की नीति जो रही है, जो काम की है, किसी भी लड़के से आप पूछेंगे, किसी भी बच्ची से पूछेंगे, अगर वो किसी विभाग में नौकरी पाई है तो 5 रुपया भी किसी को घूस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। ये जो अपने आप में एक मिसाल है। 0 टॉलरेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा था कि हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम करेगी, जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके सबका साथ सबका विकास, कहीं कोई भेदभाव नहीं। किसी भी जाति भी, किसी वर्ग, संप्रदाय, धर्म का व्यक्ति है, अगर पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसको प्राथमिकता के आधार में जिस योग्य है वो उसको स्थान मिलता है। विकास की बात आपने किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद महाराजगंज, चूँकि लोकसभा सदस्य हमारे पंकज चौधरी जी हैं, 6ठी बार के सांसद हैं। इसके पहले भी 5 बार वो सांसद हुए थे। 5 बार जब सांसद हुए थे तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में बनी थी,
लेकिन जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी उस समय हमारे सांसद पंकज चौधरी जी चुनाव हार गए थे और इस बार छठी बार जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। इसलिए विकास की कड़ी, विकास का रफ्तार, मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। 5 बार जो मैंने उदाहरण दिया कि माननीय पंकज चौधरी जी जब सांसद रहे हैं तो केवल जनपद महाराजगंज में एक सड़क दिखाई दे रही थी जो चौड़ी सड़क थी और वो सड़क थी आपकी गोरखपुर से लेकर के कैंपियरगंज फरंदा नौतनवा तक। बाकी दूसरी सड़क जनपद महाराजगंज में कहीं 7 मीटर 10 मीटर टाप की कोई सड़क नहीं थी। लेकिन आज बड़े फक्र से मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी लंबी सड़कें, बड़ी सड़कें हैं उसमें से अधिकांश सड़कें 7 मीटर 10 मीटर टॉप की जनपद महाराजगंज में बन चुकी हैं और कुछ प्रस्तावित है। टेंडर उंडर भी उनका हो गया। हमको लगता है इतना विकास जो विगत कई वर्षों में 5 बार तो उसके पहले भी सांसद रहे नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो विकास होने का कारण केवल यही है, विधायक भाजपा, सांसद भाजपा, उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा, केंद्र की भाजपा। इसीलिए हम लोग जनता से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निवेदन कर रहे हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। 4 साल बेमिसाल। कुछ पूछना चाहते हैं क्या विधायक जी? राम मंदिर आज बन रहा है और राम मंदिर के लिए भारत का एक बहुत बड़ा बहुआयामी हिंदू समाज जो है खड़ा है और कुछ भी संभव है। कैसा अनुभूत होता है आज आप सभी को? अनुभूत मुझसे पूछ रहे, शायद आपको भी अनुभूत महसूस हो रहा होगा। राम जन्मभूमि हमारे महाराज जी है, यहाँ बैठे हैं। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा वो गिरा तो मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। विवादित ढांचा गिरने के समय मैं कार्यकर्ता बतौर वहाँ मौजूद था। उसमें मैं विधायक था इस क्षेत्र का और कार्यक्रम में मैं मौजूद था। हमारे आँख के सामने कार्यकर्ताओं के द्वारा उस विवादित ढांचा को गिराया गया और हमारे सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे साधु संत महात्माओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो त्याग, तपस्या, बलिदान जो इन लोगों ने दिया है, उसी का परिणाम है कि आज ऐसा नेतृत्व देश में मिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कोर्ट से उन्होंने निवेदन किया था कि लगभग 500 वर्षों से विवादित मामला चल रहा है और ये कोर्ट जो है लगातार सुनवाई करके, और आप देखे होंगे कि लगातार कोर्ट 58 दिन में एक भी दिन बीच में गैप नहीं हुआ। 58 दिन लगातार सुनवाई करके कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो ऐसा निर्णय दिया कि दोनों पक्ष उसको स्वीकार किया। हिंदू पक्ष भी स्वीकार किया, मुसलमान पक्ष भी स्वीकार किया। हिंदू के लिए मंदिर जो बन रहा है, मुसलमानों के लिए अपना कब्रिस्तान और अपना मस्जिद के आकार में जो भी रूप देना चाहते हैं, दोनों पक्ष सहर्ष जो है फैसले को स्वीकार किया। जबकि विपक्ष के लोग कह रहे थे अगर राम जन्मभूमि का मामला अगर कहीं हिंदुओं के पक्ष में गया तो खून खराबा, नदियाँ लाल हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा कहीं चिड़िया चू तक नहीं की, कोई रे से बे तक नहीं हुआ, कहीं कोई विवाद नहीं। शांतिपूर्वक कोर्ट का सम्मान करते हुए दोनों पक्ष ने जो है स्वीकार किया। दोनों पक्ष अपना अपना काम कर रहा है। और अभी मैं जस्ट अभी हमको लगता है 1 महीना हुआ होगा, मैं उस स्थल पर गया था जिस स्थल पर जो है निर्माण हो रहा है मंदिर का। हमारी कमेटी गई थी, एस्टिमेट कमेटी की, हमारे सदस्य गए थे, साथ में हम लोग गए थे, सभी अधिकारी हम लोगों को उस स्थान तक ले गए थे जहाँ खुदाई शुरू हो गई थी। उस स्थल को हम लोग देख करके आए हैं। तो इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, अनुभूत हो रहा है कि आज वर्षों वर्षों का जो विवाद समाप्त हो गया है और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के सम्मान की जो है पूर्ति हुई है। सभी हिंदू जनमानस में प्रसन्नता है। मुसलमान भी इससे संतुष्ट हैं क्योंकि ये विवाद पुराना था और दोनों लोगों का विवाद समाप्त हुआ, इसलिए दोनों पक्ष संतुष्ट हैं।